तो नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ में इस समय मैथ्स के ऐसे टॉपिक के साथ हूं जो आपके इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपको लाभ हानि के प्रश्न लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि को लेके आज का हमारा ये सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन बहुत सिंपल, मतलब एक बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। कम से कम एक क्वेश्चन तो आराम से कर लें। कैसे, देख लो। राम ने एक साइकिल 770 रुपए में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो गया 770, और बेचा कितने में 810 में। तो इसमें भी कोई कहने की बात है कि फायदा होगा, फायदा ही होगा। और कितना फायदा होगा, तो आप कह सकते हैं 810 में से घटा दीजिए 770, आंसर है 40 रुपए। चलिए, पहला प्रश्न बहुत ही आसान, हर कोई आंसर दे सकता है, लेकिन सब प्रश्न इतने आसान नहीं है। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके मैथ्स वाले दिमाग को थोड़ा झकझोरने वाला है। 540 रुपए में एक मेज को बेची शीश राम ने, तो उसको 10% की हानि हो रही है। देखना ध्यान से आंकड़ों को, क्या कह रहा है। अगर शीश राम महोदय जी 540 रुपए में मेज को बेचते हैं, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य एसपी सेल प्राइस, तो उसको 10% की हानि हो रही है। अब अगर इस मेज पर उसे 10% का लाभ कमाना हो, 10% हानि में बेच रहा है, इसकी जगह अब इसको 10% लाभ कमाना है, तो पूछ रहा है अब इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, व्हाट वुड बी द एसपी। तो एग्जैक्टली आप इस समय अगर क्वेश्चन की नेचर को देखें तो दो तरह के विक्रय मूल्य हैं। पहली बार बेचता है 540 में, तो 10% हानि होती है। दूसरी बार कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सीधी ट्रिक का मतलब यहां पे एक छोटा सा बॉक्स, तो ये बॉक्स जो मैं आपको पहले गिफ्ट दे चुका हूं, इसका यूज करें। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, ऊपर वाले डेटा प्रतिशत के लिए बुक हो चुके, मतलब ऊपर परसेंटेज वाली बातें चलेंगी, प्रतिशत 100 वाली बातें, और नीचे यहां लिखने हैं आपको वास्तविक आंकड़े, एक्चुअल डेटा। देखो चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में यूं। अब आपको यहां पे 2 बार बेचने की कहानी कही है ना, तो 2 मैच हो रहे हैं, मतलब मैच एक हो रहा है, उसमें 2 टीमें हैं, विक्रय मूल्य 1 वर्सेस विक्रय मूल्य 2। पहली बार बेचना वर्सेस दूसरी बार बेचना। शुरू करते हैं प्रोसेस। पहली बार जब मैं बेच रहा था तो प्रतिशत के रूप में हानि हो रही थी 10% की, यानी 100 की चीज को कितने में बेच दिया, 90 में। दूसरी बार जब मैं बेच रहा हूं तो 10% का लाभ होना चाहिए, यानी 100 की चीज को कितने में बेचना है, 110 में। तो डायरेक्ट आंसर आएगा बिना क्रय मूल्य निकाले। तो पहली बार 10% हानि का मतलब मैंने बेचा 90 में, दूसरी बार 10% लाभ का मतलब क्या लिखना है, 110। नीचे उतरो। वास्तव में पहली बार वस्तु को कितने में बेचा गया, 540 में, और दूसरी बार कितने में बेचा गया, यही तो मुझे पता लगाना है। यहां आके आपको करना है क्रॉस गुणा एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ध्यान रखना क्रॉस ऐसे लगा देने के बाद में भी सीधा चलना, मेरे साथ चलना। एक्स के साथ जो भी क्रॉस में हो, जैसे 90, उसको लिख दो नीचे, बाकी बचा 540 इंटू 110 ऊपर। ये लीजिए आंसर तैयार। 9 छंगानी 54, 6 बार कटा, और 6 इंटू 110 का मतलब 660 रुपए। जो अभ्यर्थी गणित पढ़ते हैं और उनको पता है कि इसमें तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, वो इस ट्रिक को भली भांति एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। बिना क्रय मूल्य निकाले, बिना कॉस्ट प्राइस निकाले आप सीधे अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। आंसर क्या आ रहा है, 660 रुपए। ऐसा क्वेश्चन और भी देखेंगे, फिलहाल तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है 660। तो कंपटीशन आपका जो है उसका एक और ऐसा ही प्रश्न जो आपके एग्जाम के संदर्भ का है, वो ये रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक सोफा सेट था 632 रुपए में बेचा, तो उतना लाभ हो रहा है जितना कि 544 रुपए में बेचने पर क्या होती है, हानि। इसको 632 में बेचा तो जितने भी रुपए का लाभ हो रहा है उतने ही रुपए की हानि होती अगर 544 रुपए में बेचा जाता। आपको पता लगाना है यहां पे उस सोफा सेट का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य क्या है। अब पहली बात तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है।
मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, मेरे हाथ में जैसे एक पेन है, ये पेन, इस पेन की कीमत 50 रुपए है। कितनी है? 50। मैंने इसको 50 रुपए में खरीदा, याद रखना। अब अगर मैं इसको 60 रुपए में बेचता हूं तो 10 रुपए का लाभ होता है, और सपोज मैं इसको 40 रुपए में बेचता हूं तो 10 रुपए की क्या होती है? हानि होती है। तो एक पेन को 60 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है 10 रुपए का, जितना कि इसे 40 रुपए में बेचने पर हानि होती है, यानी 10 रुपए की। बताओ पेन का क्रय मूल्य क्या है? 50। पर लाओगे कैसे? सिंपल, 40 और 60 को जोड़ दो 100, और 40 और 60 को जोड़ के भाग दे दो 2 का, सेंटर में आ जाओगे। 100/2 का मतलब 50। मतलब समझ में आ गई होगी ट्रिक आपको, कि ट्रिक क्या कह रही है। ट्रिक बहुत इजी है। एक तरफ जितने रुपए का लाभ, दूसरी तरफ उतने ही रुपए की हानि, तो इसका मतलब आप ठीक सेंटर में खड़े हो। और अगर ऐसा है तो दोनों को जोड़ दो और पहुंच जाओ सीधे आंसर तक। तो कॉन्सेप्ट भी बनाए हैं और ट्रिक भी बनाई है। 2 और 4 6, 3 और 4 7, 6 और 5 11, और ये डिवाइड करो 2 से। 5 1 7 का मतलब 8 और 8, 588 रुपए इस वस्तु का, इस सोफा सेट का क्रय मूल्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। तो आपके एग्जाम के संदर्भ में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जिसमें जितना इधर लाभ उतनी ही हानि, दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दे 2 से, सीधा आंसर तक पहुंचेंगे। तो आपके इस एग्जाम के कंटेक्स्ट में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था। तो एमसीक्यू पैटर्न में जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे पास एक ट्रिक, वो बॉक्स, मैजिक बॉक्स वाली ट्रिक काम करेगी। कोई सामान 31 रुपए में बेचा जाए, 31 रुपए में, तो दुकानदार को 7% की क्या होती है? हानि होती है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब उस सामान को 35 रुपए में बेचूं, 35, तो कितने % लाभ या हानि होगी? कुल मिला के 2 बार बेचना है, पहली बार बेचना वर्सेस दूसरी बार बेचना। और जब भी 2 बार बेचने की बात आए ना, तो आप क्या करना? बॉक्स बना देना। तो ये लो, हमारा बॉक्स रेडी है। ये रहा बॉक्स। ऊपर प्रतिशत, ये प्रतिशत वाली लाइन है, याद रखना इस बॉक्स में। नीचे वास्तविक आंकड़े, ऐसे आंकड़े 35 31, ये नीचे रहेंगे, एक्चुअल डेटा। अब आपको क्या करना है? यहां पे पहली बार बेचना वर्सेस दूसरी बार बेचना। शुरू करते हैं प्रोसेस, प्रतिशत से शुरू करेंगे। पहली बार बेच रहा हूं तो 7% की हानि हो रही है, यानी 100 की चीज को कितने में बेच रहा हूं? 7 कम, 93 में। दूसरी बार कितने % लाभ या हानि होगी? वही तो पता नहीं है, एक्स यहां लिखना है। ओके, नीचे उतरो। पहली बार बेचा 31 में, ये लिखा 31 में, और दूसरी बार कितने में बेचा? 35 में। सब आंकड़े लिख दिए धड़ाधड़, और अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे। तो x के सामने देखो क्या डेटा है? 31, क्रॉस में इसको नीचे लिख दो, बाकी बचा 35 इंटू 93 ऊपर। 31 से कट रहा है 93 3 बार, और 35 इंटू 3 का मतलब क्या गया? 105। 105 आंसर नहीं है। ये देखो कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 5 ज्यादा है। इसका मतलब 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा था, तो दुकानदार को कितने % लाभ या हानि होगी? हमारा आंसर तैयार है, सेकंड ऑप्शन, 5% लाभ। तो ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न पर। प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन, इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? देखो, ए ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीदकर बी को 5% लाभ पे बेचा। पहले तो ए ने खरीदा, फिर इसको आगे बढ़ा दिया। किसको? बी को। कुछ समय बाद बी ने सी को हानि पे बेचा 5%, यानी बी ने सी को बेच दिया। तो बताइए सी के लिए, अब सी को ये रेडियो कितने में पड़ा, ये पता लगाना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जिसने शुरुआत की वो लिख लो, ए आगे से आगे बढ़ रहा है, तो ए देखना, ये ए ने कितने में खरीदा है, क्रय किया है? 500 में। लिखो 500 यहां पे। महोदय ने 500 रुपए में खरीदा है और आगे ट्रांसफर किया है बी को 5% लाभ पर। डायरेक्ट लिखना,
इंटू करके 105/100, ये बी को बेचा गया है इतने में। जो भी कैलकुलेट करोगे ना, ये बी की राशि आ जाएगी। तो ए ने खरीदा और आगे ट्रांसफर किया बी को 5% लाभ पे, तो 105/100। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। बी ने सी को 5% हानि पर बेचा है, तो आगे बी से सी पर पहुंच रहा है। इंटू करो 5% हानि को क्या लिखोगे, 100 से 5 कम करके 95/100। सॉल्व करते ही आपको पता लग जाएगा कि सी को यह वस्तु कितने रुपए में प्राप्त हुई, या उसको बेची गई, या सी ने कितने में खरीदी। एक ही बात है तीनों। तो सॉल्व करें, सॉल्व करने में 2 0 से 2 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल, बिल्कुल 5 से काटना चाहो तो काट सकते हो 20 बार, और कुछ 5 से काटना चाहो तो 19 बार, 19 5 95, और 5 से 4 बार। 19 इंटू 105/4, 19 इंटू 5 95, 9, 19 इंटू 1 19 अपॉन 4, 4 से भाग दे दो, 4 इंटू 4 16, 3 9, 4 इंटू 9 36, 3 5 4 इंटू 8 32, के बाद 3 बचा मतलब 75। हमारा आंसर तैयार है। तो सी को फाइनली वह वस्तु कितने में पड़ी, 498.75, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे केस में अब आपको याद रखना, एक बार खरीद ले, लिख लो, उसके बाद जितने प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा जाए ऊपर प्लस माइनस करते हुए चल पड़े, और इस तरह से आप लैंड करेंगे सीधा वहां पर जो फाइनल, जहां पे एंड हो रहा है, जिसने वस्तु को परचेज किया है लास्ट में। तो ऐसा ही एक और प्रश्न ले चलता हूं मैं आपको लाभ हानि के संदर्भ का। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अगर आप वास्तव में करने जाओगे तो एक पेज से कम का प्रश्न नहीं है। जो गणितज्ञ होते हैं ना, वो कर लेते हैं जैसे तैसे जुगाड़ करके। लेकिन खास बात यह कि इसको अगर आप ट्रिकी अंदाज में करना चाहें तो क्या करना है आपको, इसकी सुपर डुपर ट्रिक देखो। क्या कह रहा है, 20 रुपए में 21 कलम खरीदकर, 20 रुपए में 21 कलम खरीदकर, खरीदने का मतलब क्रय करना, उन्हें 21 रुपए की 20 कलम के भाव से बेच दिया जाता है। अब कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रिक्स जो हैं और कहां देख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप जहां अभी पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है श्रीजी स्टडी सेंटर। आप इस प्लेटफॉर्म को आराम से गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप जिस कोर्स की अभी तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको ढेरों ट्रिक देखने को मिलेगी, और पर्टिकुलर मैथ्स का कोर्स ही है, यानी मैथ्स फाउंडेशन के नाम से। तो मैथ्स नो प्रॉब्लम, आप 0 प्रॉब्लम पे होंगे, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन की ट्रिक और सीधे आंसर पे लैंड करेंगे। 20 रुपए 21 कलम खरीद कर 21 रुपए में 20 कलम के भाव से बेच रहा हूं। अब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। सीधा लिखो प्रतिशत लाभ बराबर। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है नीचे जो भी आपने बेचा है ना इतने रुपए में लिख लो, और ऐसे क्रॉस में जाके गुणा कर दो। तो 21 इंटू 21, बोलो 21 इंटू 21, हाँ आवाज आ गई मुझे, 441, माइनस 20 इंटू 20, 400। और जो भी आपने माइनस में लिखा है ना, उसको यूं का यूं नीचे उतार लें। जो भी माइनस में लिखे उसको नीचे उतारना, 400 एज इट इज। और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा करेंगे बड़ा वाला 100 से। ओके, तो बस आंसर रेडी है। 441 में से 400 घटाया 41/400 इंटू 100। जब सॉल्व किया तो ये नेट आ गया, कैंसिल होने के बाद 41/4 का मतलब 10.25%। तो हमारा आंसर तैयार है, 10.25%। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, 10.25%। ले चलता हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। लाभ हानि का अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा का ऐसा है। पर पिछले क्वेश्चन में याद रखना हमने शुरुआत रुपए से की थी, तो इस क्वेश्चन में भी शुरुआत आपको रुपए से करनी है। एक व्यक्ति है 11 पेंसिलें खरीद रहा है 10 रुपए में, तो उल्टा पढ़ो, 10 रुपए में खरीद रहा है कितनी पेंसिल, 11 पेंसिल। और फिर बेचने निकला तो 11 रुपए की 10 के भाव से बेच रहा है, तो 11 रुपए में अब बेच रहा है 10 पेंसिल। रिपीट करता हूं, 10 रुपए में खरीदी 11 पेंसिल, क्रय परचेस्ड। फिर बेचा तो 11 रुपए में बेच दी 10 पेंसिल।
विक्रय किया, आपको निकालना है प्रतिशत लाभ बराबर 11 इंटू 11 121 माइनस 10 इंटू 10 100 बटा ये जो भी आपने माइनस वाला डेटा लिखा है नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 से, 21 बटा 100 इंटू 100 सॉल्व किया तो आंसर तैयार है। 21% क्या होगा? लाभ होगा। याद रखना, आंसर पॉजिटिव हो तो लाभ है, कभी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हानि भी हो सकती है। फिलहाल तो इसका आंसर तैयार है, 21% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में एक और प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। देखो देखो देखो, एक व्यक्ति, एक आदमी अपना रेडियो बेच रहा है। रेडियो चलते हैं कि नहीं चलते हैं आजकल? खूब चलते हैं, एफएम वगैरह चलता है तो रेडियो रखते हैं। वो 770 रुपए में रेडियो बेच रहा है, विक्रय कर रहा है। कितने में? 770 में। और उसको विक्रय मूल्य का 1/7 लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य कितना है? 770। इसका 1/7 लाभ हो रहा है। तो पहले तो निकालो 770 विक्रय मूल्य का मतलब जानते हो? का मतलब होता है इनटू कितना? 1/7। इतना लाभ हो रहा है, ये कट गया 110 बार, तो उस महोदय को 110 रुपए का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य का 1/7 मतलब 110 रुपए का लाभ है। 110 रुपए लाभ। ओके, हाथों हाथ, अभी कुछ सोचने ही नहीं आगे क्या पूछ रहा है। बेचा 770 में, उसमें उसका लाभ शामिल है 110 रुपए। अगर ये लाभ आप हटा दोगे तो सीधे पहुंच जाओगे कहां पे? खरीदा कितने में? ओके, 770 में से उसका लाभ हटा दो। 770 में से 110 गया तो बचा कितना? 660। तो इस वस्तु को उसने खरीदा कितने में था ये भी पता लग गया। तो 770 में बेचा, 770 का 1/7 लाभ हुआ, यानी 110 रुपए। 110 रुपए इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया 660 रुपए क्रय मूल्य। आपको क्या निकालना है? उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ होगा इज इक्वल्स टू कितना? तो देखो लाभ कितना हो रहा है? 110 रुपए का। लाभ या हानि हमेशा नीचे कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे होता है। तो यहां पे क्रय मूल्य कितना है? 770 मत लिख देना, 660, और इंटू क्या करना है? 100। 11 से 6 बार, 6 से 6, 100/6। डायरेक्ट ही बात कर लो, 100/6 याद रखना, 100/6। ये सब मैं क्लास के दौरान आपको बताता हूं, अभी तो एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं। 16.66% क्या होगा? लाभ। तो अगर आप प्रॉपर क्लास में जाना चाहते हैं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके लिए ये एप्लीकेशन श्रीजी स्टडी सेंटर वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यहां पे आपको सब लेक्चर्स बिल्कुल व्यवस्थित मिलेंगे, आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में मिलेंगे, संदर्भित होंगे। आपके जो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसी से संदर्भित ट्रिक और कॉन्सेप्ट्स ढेर सारे, और ये एमसीक्यू वो तो आपके साथ में लगातार बना ही रहूंगा। फिलहाल आपके लिए अगला प्रश्न, ये देखो, बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 2 गायें खरीदी, कितने में? 500 में। मतलब दोनों का मिला के कि अलग अलग? ये 500 ये 500, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली और दूसरी मिलाकर खरीदी है, कितने में? 500 में। याद रखना, 500 रुपए में दोनों को मिला के खरीदा। एक को बेच दिया 12% हानि पर, 12% हानि, माइनस लिख रहा हूं हानि, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी को बेचा 8% लाभ। सुपर ट्रिक, ट्रिक नहीं सुपर ट्रिक आने वाली है, इंतजार करो। 12% हानि और दूसरी को 8% लाभ। अब आपके सामने कंडीशन है जिसको आपको दिमाग में फिट कर लेना है। इस तरह से उसे न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि। इसका मतलब जितने में खरीदा ना उतने में ही बेच के आ गया। 500 में खरीदा दोनों को, 500 में बेच के आ गया। फाइनल ये डिसीजन रहा कि 500 में खरीदा, 500 में बेच के आ गया। तो उसे न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। आपको बताना है इनका पर्सनल क्रय मूल्य कितना है। पर्सनल, दोनों का मिला के तो पता है 500, पर्सनल कितना है। एक पेज का सॉल्यूशन है और उसमें भी तरह तरह की इक्वेशन, मैथ्स वाले ही लोड ले सकते हैं। लेकिन क्या करना है, एमएससी मैथ्स करके आपको चुटकियों में आंसर मिलेगा। आप तो यहां पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कितना इजी है।
आपको क्या करना है, इधर 12% हानि, इधर 8% लाभ, कंडीशन न लाभ न हानि। आप इसको कर दो एक्सचेंज, 8 अनुपात लगाओ 12। ये जो भी मैंने लिखा है ना 8:12, ये दोनों गाय के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, अनुपात है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये 8 इधर, ये 12 इधर, 8:12, 8:12, ये क्या आया, ये दोनों गाय के क्रय मूल्य का अनुपात तैयार हो गया। मतलब और कट रहा है 4 से 2 बार, 2:3, यानी पहली गाय 2 की तो दूसरी गाय 3 की, 2:3, 2:3 इनके क्रय मूल्य का अनुपात है। तो सीधा हम क्रय मूल्य के रेशो पे लैंड कर चुके हैं। पर ध्यान रखना, क्रॉस करने के बाद 12:8 नहीं, 8:12। और अब आपको निकालना है प्रत्येक गाय, मैं पहली गाय का क्रय मूल्य निकालने जा रहा हूं। तो पहली गाय का रेशियो कितना है, 2, कितने में, 2 और 3 जोड़ के लिखो 5, तो 2 है आउट ऑफ 5, दोनों का योग 5, तो 500 में कितना होगा, 500 दोनों का मिला के था ना, तो 500 में कितना, आंसर तैयार है दोस्तों, 200। और पहली गाय अगर 200 की है तो दूसरी गाय कितने की होगी, 300 की, यानी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 200 रुपए और 300 रुपए। ऐसे ही लाभ हानि के आपको ढेरों क्वेश्चंस और आगे के सेशंस में मिलते रहेंगे। और आपको क्या करना है, अपने एग्जाम की व्यवस्थित तैयारी करनी है। तो बिल्कुल आप एमसीक्यू पैटर्न से रोजाना जुड़े मेरे से। और आपको अगर पढ़ाई करनी है, थ्योरेटिकल सेशंस भी लेने हैं कि ये ट्रिक कहां से निकल रही है, कहां से दे रहे हो सर, ये सोर्स क्या है इसका, तो इसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, सीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन पे। वहां जाते ही आपको जो एग्जाम अभी आप दे रहे हो ना, उसका टोटल सिलेबस वहां दिख जाएगा। और उस कोर्स पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको सब तैयारी देखने को मिल जाएगी, सभी संदर्भित चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बस फिर क्या है, सिलेक्शन तो आना ही है। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में भी। एमसीक्यू का ये पैटर्न हमारा आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।